2017 में ख़रीदे जाने वाले प्लॉट्स, उन पे लोगों को कोई फ़ायदा हुआ या वो आज भी नुकसान में बैठे हुए हैं, या कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने डीएचए मुल्तान में रेट्स के उतार चढ़ाव के अंदर अपना फ़ायदा उठाया और खूब पैसा भी कमाया और आगे मज़ीद उन्होंने प्रॉपर्टी भी अपनी बनाई। या क्या डीएचए मुल्तान जो प्लॉट कैंसलेशन पॉलिसी है उसको ख़त्म करने जा रहा है या उस पर कोई एक्शन लेगा, या इन्वेस्टमेंट इस वक्त डीएचए मुल्तान के अंदर क्या सेफ़ है या नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अली वारिस सवान डीएचए मुल्तान के हवाले से मुख्तलिफ़ चीज़ों पे रहनुमाई दे रहा होता हूँ। कोशिश करता हूँ कि जितनी अच्छे से रहनुमाई हो वो आप लोगों को दूँ, या जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ, या कोई प्रीवियस चीज़ों को वो अब जो करंट चीज़ें हो रही हैं इनको आपस में कंपेयर करके एनालिसिस जो है वो आप लोगों तक दूँ, या ओवरऑल इस वक्त चीज़ें क्या चल रही हैं, यही मेरी कोशिश रह जाती है। तो आज सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या डीएचए मुल्तान प्लॉट कैंसिल करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि ये टॉपिक इस वक्त बड़ा डिस्कस हो रहा है। बड़े लोग पैनिक भी हैं, कुछ लोग अपने जो इंस्टॉलमेंट वाले प्लॉट्स हैं उनको सरेंडर कर रहे हैं ताकि उनके जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो उनको क्लियर कर लें, क्योंकि प्लॉट तो वैसे भी कैंसिल होने जा रहे हैं। तो जी हाँ, इस वक्त डीएचए मुल्तान की जो पॉलिसी नज़र आ रही है, जो एक रवैया नज़र आ रहा है, अगर उस रवैये को देखा जाए तो डीएचए मुल्तान वाकई सीरियस है, वो प्लॉट को कैंसिल करने जा रहा है। इसलिए मैं आपको पहले भी मशवरा दे चुका हूँ, अब भी वही मशवरा दे रहा हूँ कि अगर आपका कोई इंस्टॉलमेंट वाला प्लॉट पड़ा है, जो आपने डाउन पेमेंट पे की थी, आपने आगे उसको कंटिन्यू नहीं किया, आप वो अमाउंट अपनी किसी और प्लॉट के अंदर एडजस्ट करवा लीजिए डेवलपमेंट चार्जेस की मद में। और अगर आपके सारे प्लॉट इंस्टॉलमेंट वाले हैं, मतलब जिनकी कॉस्ट ऑफ लैंड आपकी रह रही है, डाउन पेमेंट आपने पे की हुई थी, तो उनमें से मजीद आप देख लें फर्दर के कौन सा प्लॉट रखना है कौन सा नहीं रखना। मैं तो यही कहूँगा कि आप सबको रिफंड कराएं और कैश के ऑप्शन पे आ जाएं, या अपने प्लॉट को डेवलपमेंट चार्जेस की मद में एडजस्ट करवा लें। क्योंकि डीएचए मुल्तान की इस वक्त जो इंटेंशन दिख रही है वो यही लग रहा है कि डीएचए मुल्तान स्ट्रिक्टली एक्शन लेगा उन प्लॉट ऑनर्स के अगेंस्ट जिन्होंने अपने ड्यूज़ को क्लियर नहीं किया। और डीएचए काफ़ी टाइम से वार्न करता आ रहा है कि जी आप अपने डेवलपमेंट चार्जेस क्लियर कीजिए, आप अपनी इंस्टॉलमेंट्स क्लियर कीजिए, आपके प्लॉट्स की जो अमाउंट है वो ओवर ड्यू हो चुकी है। डीएचए मुल्तान ने इवन कि आपके लिए रिबेट के ऑप्शन भी दी, आपको इंसेंटिव स्कीम भी दी। तो खैर लोगों ने उस चीज़ में फ़ायदा उठाया या नहीं उठाया वो एक अलहदा मामला है, लेकिन इस वक्त जो चीज़ चल रही है मैं आपके साथ वो डिस्कस कर रहा हूँ कि डीएचए मुल्तान ने जो तारीख दी है वो 20 नवंबर तक दी है। कम है या ज़्यादा है, जो तारीख हमारे सामने आई वो यही आई है। और डीएचए मुल्तान ने वाज़िया तौर पे कहा है कि अब 20 तारीख के बाद आपको मज़ीद टाइम नहीं दिया जाएगा, इसी डेट के अंदर अंदर, इसी ड्यूरेशन के अंदर अंदर आपने अपने जो वाजबात हैं वो उसकी अदायगी को यकीनी बनाना है। तो एक तो हो गई ये चीज़। दूसरी तरफ अब आ जाते हैं कि क्या डीएचए मुल्तान के जो प्लॉट ऑनर्स हैं क्या वो फ़ायदे में हैं, क्या कभी फ़ायदा हुआ है, या वो नुकसान में जा रहे हैं। तो थोड़ा सा एक मैं अपने YouTube पे एक वीडियो पे कमेंट भी आया हुआ था, थोड़ा उस कमेंट का भी हवाला दूंगा। बाकायदा उसमें कहा गया कि 2017 में से जिन्होंने ख़रीदा था वो नुकसान में बैठे हुए हैं। तो उस चीज़ को थोड़ा सा मैं मज़ीद उसी चीज़ को लेके आगे चलूँगा, डिस्कस करूँगा कि जिन्होंने 2017 में प्लॉट ख़रीदा था उस वक्त की कीमतें आपके सामने थी। आपको कनाल भी 30, 40, 50 लाख तक मिल रही थी, 55 लाख तक हार्डली आपको मिल रही थी। और 55 लाख तक जो मैक्सिमम मैं आपको बता रहा हूँ वो उस वक़्त के जो टॉप सेक्टर्स थे, और इस वक्त के जो टॉप सेक्टर्स हैं ये उनकी कीमतें हैं। लेकिन उस वक्त बाइंग कम रेट पे की गई, पैसे की वक़्त भी एक और थी। लेकिन जैसे ही 2019-20 आपके सामने जो कोरोना वाली एक सूरत हाल आई और साथ में दूसरी तरफ एमनेस्टी स्कीम दी गई इमरान खान की तरफ से, उस स्कीम के साथ लोगों ने अपना एक तो ब्लैक टू वाइट मनी वाला जो एक कंसेप्ट था, जो चीज़ें थी वो की। और उस दौरान जिन लोगों ने 2-2, 3-3 प्लॉट 2017-18 से बाय करके रखे हुए थे उनकी चांदी हो गई। जिन्होंने इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें रखी हुई थी कि चलें जी फ्यूचर में हम इसको बेच देंगे, तो कुछ लोगों ने उस पीक में डबल ट्रिपल कीमत पे जाके चीज़ें तकरीबन वो अपनी सेल की। डबल कीमत पे, या तकरीबन मैं उनको कहूँ कि 200% नहीं तो तकरीबन 225% उन्होंने अपना जो उसमें से प्रॉफिट लिया और अपने प्लॉट को सेल कर दिया। अब जो अमाउंट उन्होंने उस वक्त ली उनमें से कुछ अमाउंट, वैसी सी बात है, कुछ लोग यहाँ से क्विट कर गए, उन्होंने फिर से दोबारा इन्वेस्टमेंट की, उसी टाइम एक शॉर्ट स्पैन के अंदर, टाइम फ्रेम के अंदर उन्होंने अपना प्रॉफिट भी जनरेट किया।
और बाद में जो उन्होंने प्रॉपर्टी बाय की, उस दौरान उन लोगों ने जिन्होंने पहले वेट किया था कि जी डीएचए मुल्तान का फ्यूचर नहीं है या यहाँ पे कीमतें बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी, तो उस वक़्त कुछ लोगों ने फिर देखा देखी में, एक चीज़ ये ज़हन में रखें, आप मेरे से बेहतर समझते हैं चीज़ों को, कि देखा देखी में लिया जाने वाला स्टेप हमेशा आपके लिए गलत साबित होता है। जो चीज़ आप एक सोच समझ के प्लान करके चीज़ों को ओवरऑल ग्राउंड रियलिटीज़ को देख के कर रहे होते हैं, उसमें वो चीज़ें सूदमंद रहती हैं। लेकिन उस वक्त काफ़ी लोगों ने देखा देखी में भी कर दिया, और हालात उस वक्त वाकई जो दिख रहे थे वो यही थे कि जी कनाल आने वाले कुछ टाइम के अंदर मिनिमम 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ की हो जाएगी, और हालात फिर ऐसा ऐसा रिवर्स होना शुरू हो गए। अब जो उस ड्यूरेशन के अंदर जिन्होंने 2017 में बाइंग की थी, 2-2, 3-3, 4-4 या जितने भी प्लॉट खरीद के रखे थे, इवन के किसी का एक भी था, तो उन्होंने वहाँ पे वो प्लॉट अपना सेल किया और वो अपने किसी और कारोबार की तरफ चले गए। ऐसा कई लोगों ने किया। ये नहीं है कि उन्होंने डीएचए का प्लॉट बेचा और डीएचए मुल्तान में वापस इन्वेस्टमेंट कर दी। उस वक्त कुछ लोग ऐसे भी थे जो इन्वेस्टमेंट दोबारा कर रहे थे, लेकिन उसमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो बेचकर वो अपना कोई और कारोबार चला रहे थे, वो पैसा उन्होंने कहीं और इन्वेस्ट कर लिया और एक अच्छा खासा वो प्रॉफिट बनाकर उन्होंने अपनी अमाउंट को डबल ट्रिपल करके एक आध प्लॉट डीएचए मुल्तान में भी बाद में रख लिया जैसे ही वो कीमतें डाउन होना शुरू हुई। इवन के कुछ लोग जो मूव कर गए थे उस टाइम भी उनको प्रॉफिट हुआ, और वो लोग आज फिर से दोबारा वापस आ रहे हैं कि कीमत कम होने का। क्योंकि जाहिर सी बात है, एक चीज़ आपको दिख रही है कि ग्राउंड रियलिटी उस वक्त चीज़ें क्या थी कि इतनी डेवलपमेंट नहीं थी, इतनी चीज़ें नहीं थी, रेट अचानक से वो ऊपर चले गए थे, हवाओं से बातें करने लग गए, और हम सब यही सोच रहे थे कि जी रेट और ज़्यादा ऊपर जाएगा। लेकिन जो चीज़ें ऑन ग्राउंड होती हैं वो बड़ा आपकी उस कीमत को जस्टिफिकेशन दे रही होती हैं कि हाँ जी ये जो कीमत है ये वाकई जो इस जगह पे एनवायरनमेंट मिल रहा है, जो डेवलपमेंट है, उस चीज़ को जस्टिफाई कर रही है। तो मेरे ख्याल से वो कीमतें उस डेवलपमेंट को जस्टिफाई नहीं कर रही थी, या वो डेवलपमेंट उन कीमतों की जस्टिफिकेशन नहीं दे रही थी। इस वक्त की जो डेवलपमेंट है वो आपके सामने है। बल्कि मैं तो पहले यही कहता हूँ कि डीएचए मुल्तान में आप इन्वेस्ट करने से पहले आप पहले वहाँ पे जाएं, विजिट करें, चीज़ों को देखें, उसके बाद आपको रेट लगाने में भी समझ आएगी कि हाँ जी मैं अगर इतना पैसा लगा रहा हूँ तो वाकई वहाँ पे पोटेंशियल है, वहाँ पे चीज़ें हैं। जिस तरह लोग मुल्तान के अंदर, क्योंकि मुल्तान के एग्जांपल मैं दिया करता हूँ और ज़्यादातर मैं डीएचए मुल्तान पे फोकस कर रहा होता हूँ। बुच विला में जाते हैं आप देखें, रॉयल आर्चर्ड में जाते हैं आप देखें, वापडा के किसी फेज़ में जाते हैं आप देखें कि वहाँ पे क्या कीमतें चल रही हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट क्या है, ओवरऑल फैसिलिटीज़ क्या हैं। फिर आप उन चीज़ों को देखें और साथ में आप डीएचए मुल्तान का फिर विजिट करें कि डीएचए मुल्तान में उस हिसाब से कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है, फ्यूचर क्या दिख रहा है आपको, वहाँ पे जो चीज़ें चल रही हैं, जो डेवलपमेंट हो रही है वो कितनी तेज़ी से हो रही है, क्या वो आने वाले 1-1.5 साल के अंदर इतनी डेवलपमेंट हो चुकी होगी या लिवेबिलिटी इतनी हो चुकी होगी कि कीमतें बेहतरी की तरफ जाएंगी। तो मेरे ख्याल से आप खुद इस चीज़ का वहाँ पे फैसला कर पाएंगे, हाँ ऐसा होगा। क्योंकि अभी इस वक्त जो कीमतें चल रही हैं वो तो किसी भी सोसाइटी की इतनी नहीं है। बड़ी कम कीमत पे आपको डीएचए मुल्तान प्लॉट इस वक्त दे रहा है। डीएचए मुल्तान में आप प्लॉट खरीदना चाहें आपको बहुत कम कीमत पे मिल रहा है। जो सोसाइटीज़ मैंने आपको नाम जिनका लिया है, रॉयल आर्चर्ड का लिया है, बुच विला का लिया है, वापडा टाउन का लिया है, आप यहाँ पे जाएँ, सिटी हाउसिंग तो आगे चली गई ना, जो मुल्तान शहर के करीब हैं या इसके अंदर आ चुकी हैं, इन सोसाइटीज़ में आप जाएं, आप यहाँ पे देखें कि कीमतें चल क्या आ रही हैं, आपकी आंखें खुल जाएंगी कि यहाँ पे कीमतें हैं क्या। फिर आप डीएचए मुल्तान की कीमतों के साथ साथ वहाँ की डेवलपमेंट को देखें, फिर आप सोचेंगे कि हाँ इस वक्त जो डीएचए मुल्तान का रेट है ये इस वक्त कम तरीन सतह पे है और ये राइट टाइम है बाइंग का। क्योंकि इन्वेस्टमेंट के हवाले से फिर कुछ लोग कहते हैं कि जी आप लोग तो वीडियोस बना देते हैं, जबकि इन एक्चुअल वहाँ पे चीज़ें होती नहीं है, ऑन ग्राउंड चीज़ें ऐसी होती नहीं है। तो मैं हमेशा जो भी वीडियो बनाई है साथ में आप लोगों से यही कहा है कि पहले आप फिज़िकली खुद जाके विज़िट करें, विज़िट करके आएँ, पूरे डीएचए मुल्तान को विज़िट करें, उसका टाउन प्लान चेक करें कि क्या आपको जो चीज़ें मैप पे दिखाई जाती हैं क्या वाकई वहाँ पे फिज़िकली ऐसी कुछ चीज़ें हो रही हैं या नहीं हो रही। अगर आपको उसका कुछ % भी वहाँ पे नज़र आ रहा है, इट मीन्स कि वहाँ पे चीज़ें हो रही हैं। अब डीएचए मुल्तान ने रिंग रोड के अंदर जिस तरह सारे सेक्टर्स को तकरीबन पोजेशन दे दी है, एक सेक्टर आपका बाकी रह गया है, वो है सेक्टर के। सेक्टर के में भी इंशाल्लाह बहुत जल्द उसमें भी काम शुरू हो जाएगा, यही एक्सपेक्टेशंस है। और इसके अलावा एक सेक्टर रह गया जो नॉन पोजेशन है, वो है आपका सेक्टर U1 कनाल।
सेक्टर यू 1 कनाल, जी हाँ, इस सेक्टर को भी बहुत जल्द पोजेशन मिलने वाला है, क्योंकि उसकी अगर आप ग्राउंड पे जाके देख के आए, सेक्टर को विजिट करके आए, आपको वहाँ पे तकरीबन सारे उसके सेक्टर के जो प्लॉट्स हैं वो प्लॉटिंग हुई हुई दिखेगी, आपको सारे रोड बने हुए दिखेंगे, वहाँ पे जो सेवरेज का काम है तकरीबन वो भी आखिरी मराइल में है। सेम आपका सेक्टर टी में भी हो चुका है, सेम आपका सेक्टर एक्स में भी चल रहा है, साथ साथ पैरेलल आपका सेक्टर बी 1 में भी चल रहा है कि उसका कुछ एरिया जो रह चुका था उस पर भी काम हो रहा है। तो आपको डीएचए मुल्तान डेवलपमेंट दे रहा है, बड़ी तेज़ी से दे रहा है। सिर्फ एक चीज़ है, लिवेबिलिटी। अब जाहिर सी बात है, कोई भी सोसाइटी जो बना रहा होता है उसने तो आपको डेवलपमेंट देनी होती है, आपको वहाँ पे चीज़ें प्रोवाइड करनी होती हैं, वो कर रहा है। अब जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, कमर्शियल आउटलेट्स का आना, ब्रांड्स का आना, वहाँ पे बाकी बिजनेस फ्लो जो है, जाहिर सी बात है वो उस पर थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है, अचानक से वो चीज़ें नहीं हो जाएंगी। उस पर आहिस्ता आहिस्ता, जिस तरह भी आप कमर्शियल आर्केड देखते हैं, जैसे ही आप विलास वाली साइड से एंटर होते हैं बोसन रोड से, दाएं तरफ आपको डीएचए का जो कमर्शियल आर्केड है वो दिखेगा। उसमें तकरीबन चीज़ें 50% मेरे ख्याल से वो बहाल हो चुका है, 50-60% वो बहाल हो चुका है। और अभी उसमें फार्मेसी वगैरह भी आ रही है, एक अजीज़ हैं वो वहाँ पर अपना इंशाल्लाह करने जा रहे हैं। तो और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो वहाँ पर आ रही हैं। तो मतलब जब जाहिर सी बात है कमर्शियल एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी तो डेफिनेटली लोग वहाँ पे और ज़्यादा रेशो से आके रहना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी के लिए जो लोग ज़्यादातर रह रहे हैं वो विलास में रह रहे हैं, मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर, लिमिटेड से शायद कोई घर होंगे जो वहाँ पे फैमिलीज शिफ्ट हुई हुई हैं। अदरवाइज़ जो ज़्यादा रेशो है वो आपको मैं विलास की रेशो बता रहा हूँ कि विलास में लोग रेंट पे भी रह रहे हैं, लोगों के अपने हैं, वो खुद भी रह रहे हैं और आए दिन रेंट पे चीज़ें आ जा रही होती हैं वहाँ पे। तो जाहिर सी बात है जब डेवलपमेंट बढ़ रही है तो लोग वहाँ पे आ रहे हैं ना, उनको वहाँ पे उनकी फैसिलिटीज़ भी तो मिल रही हैं, उनकी जो नीड है वो भी तो पूरी हो रही है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए अगर हम ओवरऑल चीज़ें देखें तो डीएचए मुल्तान इस वक्त बेहतरीन आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। अगर आप घर बनाने के ख्वाहिशमंद हैं तो आपके लिए इस टाइम से ज़्यादा अच्छा टाइम कोई नहीं हो सकता। आप बाइंग कीजिए, आप वेट कीजिए। घर बनाना चाहते हैं तो आपके पास पोजेशन सेक्टर्स हैं, ग्रेस पीरियड है, आप अपना 100% डेवलपमेंट चार्जेस का वेवर लीजिए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब 5 मरले के मैं सेक्टर वी की एग्जांपल देता हूँ एक, कि आपने 20 लाख या 22 लाख का प्लॉट ले लिया है, 9 लाख डेवलपमेंट चार्जेस, 1.5 लाख ट्रांसफ़र चार्जेस, ये तकरीबन आपको जाके पड़ जाएगा 31.5-32 लाख में। मुझे ये बताएं डीएचए मुल्तान के अलावा मुल्तान के किस एरिया में आपको 30, 31, 32 लाख में प्लॉट मिल रहा है 5 मरले का, और वो भी डेवलप्ड एरिया के अंदर? पॉसिबल ही नहीं है। और आपके साथ आगे एक चीज़ मैं डिस्कस करूंगा। आपने प्लॉट ले लिया 31.5-32 लाख का, आपने घर तो बनाना है, आप किसी और कॉलोनी में बनाएं या आप डीएचए में बनाएं, घर तो आपने बनाना है। आप अपना घर बनाएं 1 साल के अंदर, दिसंबर 2024 तक, और आपने जो 9 लाख डेवलपमेंट चार्जेस की अदायगी की हुई है वो 9 लाख डेवलपमेंट चार्जेस आपको वापस हो जाएंगे। तो आपका प्लॉट जो आपको 31.5-32 लाख में पड़ा है वो तो 23 लाख में पड़ जाएगा। वो 9 लाख आप अपने घर पे इस्तेमाल कीजिए। साथ में आपको कुछ और सहूलियात भी हैं। अगर आप 1 साल के अंदर ग्रेस पीरियड के अंदर आप अपना घर मुकम्मल करके वहाँ पे रिहाइश पजीर हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर आप 1 कनाल में जाते हैं, 1 कनाल का आपको मिनिमम जो प्लॉट है, पोजेशन सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, वो क्यू या सेक्टर ए में मिल जाएगा। ये सेक्टर आपको 65 या 68 प्लस माइनस में यहाँ पे आपको प्लॉट दे देते हैं। 21 लाख डेवलपमेंट चार्जेस का आपको वेवर मिल जाएगा। घर तो आपने बनाना ही है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इस वक्त एंड यूजर्स के लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। इवन के इन्वेस्टर्स के लिए भी अगर हम देखें तो बड़ी कम कीमत पे चीज़ें आई हुई हैं। जो बड़ा इन्वेस्टर है, जाहिर सी बात है, वो एक ओवरऑल गेम चेंज होते हुए देखकर वो अपनी एंट्री करता है। लेकिन जो सादा से लोग हैं, जो छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट लेके हमारे अजीज बैठे हुए हैं, वो फिर उस वक्त डालते हैं जब इन्वेस्टर बड़ा खेल चुका होता है। जिस तरीके से हमारे सामने एग्जांपल है 2020-21 वाली, कि जी लोगों ने, उन इन्वेस्टर्स ने कमा लिया, जो सादा से लोग थे, जो चंद पैसे वाले थे, उनके प्लॉट 1-2 उन्होंने लिए और वो स्टक हो गई उनकी अमाउंट। तो ये टाइम है आप अपनी बाइंग करें। जब बड़ा इन्वेस्टर आए, जाहिर सी बात, उस वक्त रेट ऊपर जाना होता है बड़ी तेज़ी से, तो उस वक्त आप अपना सेलिंग का जो प्रोसीजर है वो कर लें। इंशाल्लाह आपके लिए वो प्रॉफिटेबल रहेगा। मज़ीद आप लोगों को अगर कोई रहनुमाई चाहिए होती है, चाहे आप चीज़ें बाय करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। और मेरी कोशिश होती है आप लोगों को मैं टाइमली रिस्पांस दूँ। 1-2 दिन हैं जो सैटरडे संडे, उसमें थोड़ा सा मैं आपको टाइमली रिस्पांस नहीं दे पाता। जाहिर सी बात है, वीकेंड होता है और मामलात होते हैं, या अगर कोई भी बाकी दिन है
तो उन दिनों के अंदर शाम 7-8 बजे के बाद फिर मैं कॉल आपकी नहीं ले पाता। बाकी कोशिश मेरी ये होती है कि मैं आपको टाइमली रिस्पॉन्स भी दूँ, आपकी कॉल भी अटेंड करूँ और जो भी चीज़ है वो आपसे डिस्कस करूँ। इंशाल्लाह मज़ीद आप लोगों के साथ चीज़ें फ्यूचर में और भी डिस्कस करता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।